नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जिसने समीर वानखेड़े पे बुरी नजर डाला उनका मुंह काला हो गया, आज वो भी कोर्ट के फैसले के द्वारा। सबसे पहले सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मैं भी कह रहा हूं, और यही बात समीर वानखेड़े ने भी फैसला आने के बाद कहा। क्योंकि मैंने हमेशा से वीडियो में कहा है, तिवारी भाई ने हमेशा से कहा है कि समीर वानखेड़े अपने काम से ये साबित करना चाहते हैं कि वो बेहतरीन ऑफिसर है। वो काम से दिखाना चाहता है कि हाँ, मैं एक बेस्ट ऑफिसर हूँ। जितने आरोप लगाना है लगा दीजिए, जितने कुछ बोलना है बोल दीजिए, लेकिन मैं अपने काम के प्रति लॉयल हूँ। और यही दिखाता हुआ नजर आ रहा है आज का फैसला। आज का जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोग के लिए एक तमाचा है जो लगातार समीर वानखेड़े और एनसीबी पे सवाल उठाती है। उन लोगों पे करारा तमाचा है जो लगातार केंद्रीय एजेंसियों पे सवाल खड़ा करते हैं कि जानबूझ के उनको फंसाया जा रहा है। उनके लिए करारा तमाचा है जो लगातार ड्रग्स पैडलरों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ हैं। लेकिन आज कोर्ट ने कह दिया कि कहीं ना कहीं आर्यन खान शामिल हैं। ये व्हाट्सएप चीज़ बतलाती है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फैसले उन तमाम लोग के लिए संदेश है कि सत्य हमेशा से ऊंचा था, है, रहेगा। आप ऑन द स्पॉट सत्य को दबा सकते हैं, सत्य को झुका सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। अब वही जीता जागता उदाहरण सेशन कोर्ट से निकल कर आया। तभी तो समीर वानखेड़े ने यही कहा, सत्यमेव जयते। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यही कहा, आर्यन खान जिस चीज में शामिल हैं वो बिल्कुल गलत है, और इसीलिए उनको उनकी याचिका, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आज आर्यन के खान के जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि कोई अपराध इतिहास नहीं है, लेकिन आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वह एक अवैध ड्रग्स की गतिविधियों में लिप्त थे। समझिए कितनी बड़ी बात कहा जज साहब ने कि जो डिजिटल एविडेंस है उसी से प्रूफ होता है कि ये बहुत बड़ी अपराध चीज में लिप्त है, इसीलिए मैं जमानत नहीं दूंगा। आगे उन्होंने कहा कि ये तमाम सबूतों के जिरह पे बात कर रहा हूं, और इसीलिए उन्होंने यही कहा कि आर्यन खान जिस चीज में लिप्त पाए गए हैं वो व्हाट्सएप चैट चीख चीख के कह रहा है कि वो एक आपराधिक दोस्तों के साथ लिप्त पाए गए हैं। और मैंने कल भी कहा था, मैंने हर वीडियोस में कहा है कि 3 ऐसे एविडेंस है जिस पे लगातार एनसीबी ये कहते आ रही है कि हाँ, हमारे पास ठोस सबूत हैं। वो पहला है डिजिटल एविडेंस व्हाट्सएप चैट, सबसे बड़ा सबूत एनसीबी के पास यही है। दूसरा, इंटरनेशनल ड्रग्स पैडलर के साथ इनका संबंध, और तीसरा ड्रग्स ट्रैफिकिंग। इस 3 पॉइंट पे ही लगातार एनसीबी तमाम केस को देखती रही, इस तमाम केसों को बात करती रही कि यही 3 हमारे पास एविडेंस है जो कि आर्यन खान को यह साबित करता है कि वो इन चीज़ों में लिप्त पाए गए हैं। लेकिन एक तरफ से लगातार एनसीबी पे लांछन लगाया कि जानबूझ के क्या समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट को बात किया था, कि हैक कर लिया था, या ऐसा क्या किया था कि साजिश रच दिया। जो लगातार ये कहा जा रहा है कि आर्यन खान के से टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के बात किया जा रहा है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। बाकायदा उनका फ़ोन है और उनके फ़ोन से ये तमाम सबूत मिले हैं। भगवान भी देख रहा होगा तो देखा होगा कि समीर वानखेड़े पे इतने लांछन लग रहे हैं, तो क्या नहीं इसको ऐसा सबूत दे दें कि कोर्ट के द्वारा करारा तमाचा लगे। अब तभी तो कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका के रख दिया। यही कह रहा है कि तुम लोग जितना भौंकना है भौंक लो, जितना बोलना है बोल लो, लेकिन सत्य यही है कि आर्यन खान इन चीजों में शामिल थे। उनका एविडेंस, उन्हीं के एविडेंस, उन्हीं का फोन, उनका व्हाट्सएप चीख चीख के कह रहा है।
लेकिन अभी भी उन तमाम लोग के गले में ये नहीं उतर रहा होगा कि समीर वानखेड़े सही हैं। उनके अभी भी ये कोर्ट का फैसला गले में नहीं उतरेगा कि हां, कोर्ट ने बिल्कुल सही माना है। क्योंकि जज साहब, बीबी पाटिल साहब ने यही कहा कि हमने तमाम स्टोरी पढ़ी, तमाम चीज़ें पढ़ी, तमाम सबूतें देखे, उसके बाद ये पाया गया कि हाँ, इसमें संलिप्त है। लेकिन लगातार जब से आर्यन खान गिरफ्तार हुए हैं, तब से लगातार सवालों के घेरे में समीर वानखेड़े को खड़ा कर दिया गया, उन पर लांछनों की बौछार लगा दी गई है। समीर वानखेड़े को फूटे आंख देखना नहीं चाहते ये लोग। ये यही चाहते हैं कि समीर वानखेड़े का ट्रांसफर हो जाए, वो सस्पेंड कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने भी कहा और समीर वानखेड़े ने भी यही कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। और उन तमाम लोग के लिए करारा तमाचा है जो लगातार समीर वानखेड़े और उनके टीम, उनके एनसीबी की टीम पे सवाल खड़ा करते हैं। यानी कि महंगे वकील भी काम नहीं आए आर्यन खान के, क्योंकि सबूत के सामने सब चीज बौना नजर आता है और इसे पता चलता है कि आज भी इस देश में न्याय है। लेकिन उन तमाम लोगों को एक संदेश भी चला गया कि समीर वानखेड़े जिस तरह का काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं सबसे अलग है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे कलाकारों को आज भी अभी भी चुभते होंगे समीर वानखेड़े। लेकिन मैंने पूरे आर्यन खान के केस को स्टडी किया था, मैंने देखा था, उसमें यही दिखाई दे रहा था कि समीर वानखेड़े स्टार्टिंग से ही इस केस पे फोकस किए हुए थे, हमेशा से इस पे नजर बना के रखे थे कि ये कहीं ना कहीं बड़ा खेल है, बड़ी साजिश है, इसीलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसीलिए लगातार जमानत के एक दिन पहले भी एनसीबी की टीम बिहार पहुंची और तमाम वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अब तभी एनसीबी लगातार ये जज साहब को यही कह रही थी कि हमें जांच का मौका मिलना चाहिए, हमें डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें तमाम वो जानकारी चाहिए कि आखिर लिंक जुड़ा हुआ क्यों है। क्योंकि आखिरकार आर्यन खान के यही बात पता चला कि इंटरनेशनल लिंक जुड़े हुए हैं। दैट्स अ बिगेस्ट थिंग्स। ड्रग्स पैडलर के साथ दोस्ती, ट्रैफिकिंग, व्हाट्सएप चैट, ये तमाम सबूत ही आर्यन खान के केस को, ये तमाम चीजें एनसीबी केस को पूरी तरह से मजबूत कर दिया कि हां, ये सबूत हैं जिसको कि मिटा नहीं सकते। और सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि जब आप फोन से बात करें, और आज के टाइम पे इस दौर में फोन को भी लोग सबूत मानते हैं। लेकिन जो लोग चाटने वाले हैं, शाहरुख खान का उठाने वाले लोग हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि आर्यन खान को जबरदस्ती फंसाया जा रही है। लेकिन धन्य हो कोर्ट का, धन्य हो उस जज साहब का जिन्होंने न्याय दिया। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल आठी के साथ ओपन लवी।